चलिए दोस्तों 16वां श्लोक हम रीड करते हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उभरो उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। कृष्ण जी इसमें कह रहे हैं जो तत्वदर्शी हैं ये उन्होंने ये कंक्लूजन निकाली है, ये निष्कर्ष निकाला है कि जो असत भौतिक जो शरीर है उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है ना, वो लंबे समय तक वो स्थित नहीं है। किंतु जो सत है, जो हमारा आत्मा है, जो असली ट्रूथ है, वो अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। देखिए दोस्तों, बड़ा ही गहरा ये श्लोक है, बहुत ही हमें डीप मीनिंग हमें देना चाहता है ये। वो यही कह रहा है कि तत्वदर्शी है ना, जो सत्य को जानते हैं, जिन्होंने असली में इस जीवन के सत्य को जाना, अपने है ना ईश्वर को जाना, तो उन्होंने यही जाना कि ये जो भौतिक जगत है ना, जो असत है, ये जो भौतिक शरीर है, इसका कोई परमानेंसी नहीं है। चिर चिर मतलब लंबा, स्थायित्व मतलब उसका स्थान है ना, ज्यादा समय तक वो चलता नहीं है। किंतु जो हमारी आत्मा है वो हमेशा वही है जो सत्य है। अभी जो आप सुन रहे हैं मेरे को, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इसका जो साक्षी है हमारे अंदर जो बैठा है ना, बचपन से लेके आज तक जो हमारे साथ है अंदर, वही असली में सत्य है। ये शरीर बेशक हम इससे कितना भी अटैच्ड हो, यही हमें सत्य लगता हो, है ना, इसी के लिए हम जी रहे हो, लेकिन ये बचपन से लेके आज तक है ना मृत्यु की तरफ ही दौड़ रहा है। और कुछ ही समय में ये नहीं होगा शरीर, कुछ ही साल रुक जाइए आप, है ना, कभी भी ये जा सकता है ना, कोई भी किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। लेकिन यही है कि यही हम कामना करते हैं कि हम अपने इस जीवन में, जो भी हमें जीवन मिला है, इसमें हम पूर्णता से जी पाए। जो भी हमें एक जीवन के 90-100 साल, जो भी 80-90-100 से 100 साल तक जो भी हमें ये एटलीस्ट हम इतना जी पाए, और पूरा जीवन हम एक ट्राई करें कि हम मोक्ष को प्राप्त हो सकें। इसमें कि जो भी हमारे है ना इच्छाएं हैं, हमारे जो दमित इच्छाएं हैं हमारे अंदर, और जो हमारे कर्म हमारे जो रह चुके हैं ना, जो बैलेंस हमारा है वो चुकता हो जाए, और हम एकदम निष्पाप, एकदम निर्मल, जैसे हम एकदम एक मतलब वही है कि शरीर के द्वारा जो हम बंधे हुए हैं ना, अलग अलग कर्मों से, लोगों से, जो भी हमारे बैलेंस हैं, अलग अलग हमारे जन्म हो रहे हैं हर बार, कभी किस परिवार में, कभी किस परिवार में, तो वो उससे हम बाहर निकल जाएं, और मतलब बाहर जब भी निकलेंगे हम एक पूर्ण जीवन जी के जाएं अलग अलग एक्सपीरियंस में, और हमें एट द एंड हमें समझ आए कि भाई ठीक है, हम उस चीज़ को समझें कि यार कि असत्य तो है ही ये जीवन, है ना, और जो सत्य असली में है वो हमारी जो आत्मा है, हमारी जो हर क्षण हमारे साथ है ना, उसी का जो एक्सपीरियंस है वही हमारी असली चीज़ है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है ये 16वां श्लोक।